लोगों का अगर बसेगा तो यहाँ डेमोग्राफी चेंज होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लुटना बंद करो, बंद करो। कहाँ से आए हो? हम चांडिल से आए हुए हैं। आदिवासी हितैषी मुख्यमंत्री नहीं है। आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग डुमरा क्षेत्र और इचागढ़ विधानसभा में आए हैं। यहाँ तमाम लोगों से हम लोग बात करेंगे कि जमीन को लेकर यहाँ पे बात हो रहा है। जमीन यहाँ पे कई दिशों लुटाया जा रहा है। आदिवासी का सीएनटी एसपीटी में आने के बावजूद भी ये लुटा जा रहा है। आदिवासी सरकार होने के बाद भी लुटा जा रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष महोदय प्रेम सिंह मुंडा जी से। थोड़ा सा क्या मामला है जमीन को लेकर के यहाँ पे? देखिए, हम लोग पर आवेदन आया था आदिवासियों की जमीन पर, इसलिए हम लोग सरायकेला खरसवा जिला के अंतर्गत अंचल इचागढ़ और सेतु मौजा और डिमरा गांव में हम लोग आए हुए थे और देखा कि यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन है, रसीद भी कटता है, खतियान भी है। तो इसमें वायलेशन की गई है। गैर आदिवासी लोग, कुछ लोग यहाँ पर खरीद बिक्री किया है। कोई गिरी करके है, कोई महतो करके है। जितने भी गैर आदिवासी लोग ज़मीन पर जबरन जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो गांव के लोग ग्राम सभा में निर्णय हुआ कि आदिवासी ज़मीन पर हम लोग जांच करने के लिए आए हैं और लोग कब्जा भी ले रहा है। तो हम यही हम कहना चाहते हैं कि आदिवासियों का जमीन लुटना बंद करो, आदिवासियों की जमीन को जो है आदिवासियों का जमीन बचाया लुटना जाए बंद करो, और आने वाला समय में आदिवासियों का जमीन लुटना बंद करो। आने वाला समय में हम लोग इस क्षेत्र में भी, इचागढ़ क्षेत्र में भी प्रखंड वाइज, टोला वाइज हम लोग जाएंगे गांव पर और देखते हैं कि हजारों एकड़ की जमीन की वायलेशन हो रहा है। और सुनने में आया है कि यहाँ पर सब 0-0 प्लॉट की गई है और रसीद काटते ही नहीं है। कभी अंचल अधिकारी गांव पर नहीं आते हैं। कहने का मतलब, पहले रांची में जो हम लोग करते थे, जमीन को बचाने का प्रयास करते थे, देख रहे पूरे झारखंड में जमीन हजारों एकड़ का वायलेशन है, हजारों एकड़ का लूट की जा रही है। उसी कड़ी में आज हम लोग ग्रामीण स्तर पर आए हैं और यहाँ पर एक अभियान चल रहा है हम लोग का और झंडागड़ी किया जा रहा है। और आने वाला समय में हम लोगों ने एक सरना स्थल की भी ज़मीन है मिलन चौक के पास, वो रसीद कट रहा है, खतियान है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी गैर आदिवासी लोग बना रहा है। हम यही कहना चाहते हैं और समाज को संदेश भी देना चाहते हैं, खासकर इचागढ़ विधानसभा के प्रतिनिधि, एमएलए, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, एसपी, डीसी, सबसे कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन है। बिरसा मुंडा के शहादत से जो है सीएनटी एक्ट मिला है और उसकी वायलेशन होगा, उसका जो है गैर कानूनी ढंग से आदिवासी जमीन छीनी जाएगी, तो हम आदिवासी समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगला कार्यक्रम हमारा मिलन चौक में ही होगा, जहाँ पर सरुल मिलन समारोह होता है। वहाँ की ज़मीन को भी वायलेशन है। तो यहाँ आने पर ये पता चला कि बहुत सारे जनता आ गई थी और हमें लगता है 10-12 ऐसे मामले आए हैं जो ज़मीन को कागज पत्र रहने के बावजूद कब्जा किया जा रहा है। कागज पत्र इन लोगों के पास है ऑलरेडी? हाँ, ऑलरेडी है और रसीद भी कट रहा है और खतियान है। तो इसीलिए अभी आए हैं अभियान से, हम लोग अभियान के तहत आंदोलन के रूप में आए हैं और हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के अबुआ सरकार से। अबुआ सरकार नाम का आदिवासी का है और वो कभी भी न धर्म बचाती है, न जमीन बचाती है। बार बार हम लोगों ने कहा कि राज्य स्तरीय एक आयोग बनाइए, राज्य स्तरीय एक विशेष टास्क फोर्स बनाइए और ज़मीन को बचाने का काम करिए, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ गैर आदिवासियों का ही जो है मामले दिखाई देता है और आदिवासी ज़मीन की लूट में यहाँ की सरकार संवेदनशील नहीं है। ऐसे तो वोट ले लिया हम आदिवासियों को ठग के कि ज़मीन बचाएंगे, ये बचाएंगे करके, मैया योजना देंगे, बचाएंगे, लेकिन कभी भी ज़मीन नहीं बच रहा है। और तो और देखते हैं कि श्रीराम टोली सरना स्थल पर जबरन जो है आदिवासियों को पूछे बिना वहाँ के उद्घाटन किया गया, जो फ्लाईओवर है, और मारंग बुरु पहाड़, उसको नहीं बचाया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं और समाज के लोगों से अपील भी है, कार्यकर्ताओं से अपील है कि अब आपको तमार काम किए, अब सिली काम किए, अब इचागढ़ विधानसभा में आपको काम करना है और यहाँ जितने भी आदिवासी ज़मीन को लूट करके, उसको कब्जा करके वापस जो है देना है रेत को। हम कानून का हाथ में नहीं लेंगे, हम लिखा पढ़ी करेंगे और जहाँ नियम संगत होगा, संवेदनशीलता के साथ जो है यहाँ के जो है अंचल अधिकारी बात नहीं सुनेगी, तो हम लोग अपनी ज़मीन पर स्वयं कब्जा करने का काम करेंगे। जमीन लूट को लेके यहाँ पे मैसेज मिला था तो हम लोग आए हैं। अभी क्या किस प्रकार का मामला है हम लोग बात करते हैं। क्या मामला था? ये डुमरा गांव है, इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ
आदिवासियों का जो जमीन है, कुटकट्टी जमीन है, उसको गैर आदिवासी द्वारा इसको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। कई सालों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मेरे सामने देख रहे हैं जो जमीन मालिक है वो हमारे साथ में है, और आज मजबूरन हम लोगों को जमीन पर उतरना पड़ा, क्योंकि जिस तरह हम लोग देख रहे हैं सरकार की जो रवैया है, खाली अगवा सरकार नाम का मात्र बन गया है। हमारी जमीन लूटी जा रही है और सरकार एकदम मूक दर्शक बने बैठी हुई है। इसलिए आज हम लोग इस जमीन को इनका हक दिलाने के कहाँ से आए हो? हम चांडिल से आए हुए हैं, और हमारे साथ में पटमदा, रांची, सिल्ली सारे क्षेत्र से समाज के कार्यकर्ता आदिवासी समाज के लिए जो अपना समय देते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सारे लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। मतलब आप लोग आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए रांची, रामगढ़, चाहे तमाड़, जमशेदपुर सभी जगह से उपस्थित हो गए? सभी जगह से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जब जमीन का मामला है तो हमें उस जमीन को बचाना भी है, और जिसका जमीन है उसको भी सुरक्षित करना है। इसलिए हम लोग पूरे टीम के साथ, दल बल के साथ हम लोग आए हैं, और ये आपके मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे आदिवासियों के जमीन पर अगर बुरी नजर डालता है तो हम लोग बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू के तर्ज पर हम लोग सेदरा करने का भी काम करेंगे। जिस तरह का अंग्रेजों को भगाए हैं, उस तरह दिक्कों को भगाने का काम करेंगे। बिल्कुल, अभी हम लोग जमीन मालिक से थोड़ा सा बात करेंगे, ताकि उससे बात करना जरूरी है। क्या आपका जमीन को छीना जा रहा है? ये जबरदस्ती लोग अपने जबरदस्ती कर रहा है, और मतलब मेरा कहना मतलब जायज जमीन को नाजायज करता है, उसके बाद फिर जायज करता है। हमारे जो प्रखंड का अंचल प्राधिकारी जी हैं, हम लोग को कुछ सुनता नहीं है, उल्टा हम लोग को उसी के भाषा से हम लोग को मतलब आप लोग के पास खतियान है? हाँ, खतियान है, रसीद है। 1932 से आगे के बंगला खतियान है मेरे पास में, बंगला का रसीद भी है। बंगला खतियान सबका है? हाँ, सब है। तो कब से ये लूटा जा रहा है? ये फिलहाल अब जब से हम जान रहे पैदा हुए तब से हमको पता है कि बाबूजी मेरा लड़ाई लड़ रहा है लोग। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसके पास बंगला खतियाना है, मतलब जब से ये है बंगाल का ये समय था, तो उस समय से इन लोग के पास है। तो क्या लड़ाई में इनको आप लोग सहयोग करेंगे? एकदम पूरी तरह है। आज तो हम लोग सरना झंडा गाड़ के आए हैं, और आगे भी अगर इस पर किसी तरह का कोई उंगली उठाता है या जमीन पर कुछ करता है तो इसके साथ में पूरा आदिवासी समाज खड़ा है, और खाली एक जगह के नहीं, पूरे झारखंड के लोग आज हम लोग इसके साथ में खड़े हुए हैं। और बाकी आसपास में भी अगर कोई आदिवासी समाज का जमीन अगर लूट रहा है तो आपके मीडिया के माध्यम से वे उन तमाम लोग सुने, तमाम आदिवासी लोग सुने कि हम लोग आज जिंदा हैं, और अगर सरकार आपका जमीन नहीं बचाएगी तो हम लोग अपना हक अधिकार लेकर के, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के हम लोग आएंगे और आपका जमीन को बचाने का काम करेंगे। तो क्या आप लोग इस लड़ाई में कहां तक जाएंगे? इस लड़ाई में हम लोग जैसे कैलाश मुंडा जी के और सूरज मुंडा जी के जमीन आज हम लोग दखल दिहानी के लेकर आए हैं, और जमीन पर हम लोग सरना झंडा गाड़े हैं। और अगर मान लीजिए हमारा इस जमीन दाता का अगर कोई छोड़ लेता है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसका सिंदरा करेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ हमारे झारखंड, सरना झंडा को अगर कोई हटाता है, हाँ, तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, उसका सिंदरा करेंगे। अगर मान लीजिए जमीनदाता को अगर टाच भी करता है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग उसका सिंदरा करेंगे, सीधी सी बात है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका इस जमीन का जिसका ये कर रहा है उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, छेड़ा जाएगा, तो फिर भी आप लोग खड़े रहेंगे? एकदम 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 निश्चित रूप से। जितने भी झारखंड में जितने भी जिसका भी हमारा आदिवासी समाज का कोई भी अगर गैर आदिवासी उसका जमीन लूटता है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये उलगुलान है और उलगुलान चलते रहेगा। हम झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जो हमारा आदिवासी है उनको भी हमें बताना चाहता हूं या चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह का जमीन का जो लूट हो रहा है इस पर आप ध्यान दीजिए, और अगर नहीं ध्यान देते हैं तो हम लोग उलगुलान जो करेंगे, जो क्रांति होगा वो जैसे रघुवर को हम लोग उखाड़ के फेंक चुके हैं उसी तरह आपको भी उखाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल, तभी तमाम लोगों से हम लोग बात करेंगे। और कौन बोलेगा? क्या मामला है यहाँ का, बताइए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे हमारे आदिवासियों का जो जमीन है पुरखों से करते आए हैं, वैसे जमीन को गैर आदिवासियों के द्वारा हड़पने का कोशिश किया जा रहा, भू माफियाओं के द्वारा डरा धमका करके वहां पे छीनने का कोशिश किया जा रहा। यहाँ पे भू माफिया तो है ही, उससे बड़ा भू माफिया है हमारे यहाँ के अंचल के सीओ है, कर्मचारी है। वो लोग मिली जुली भगत के कारण में किसी के जमीन का हो ना हो, वहाँ का हस्तांतरण जो प्रक्रिया है, कोर्ट का जो एग्रीमेंट होता है, म्यूटेशन होता है, रजिस्ट्री होता है, कुछ नहीं हो रहा है। ये ना होने के बाद में किसी का भी पंजी 2 में चढ़ा दिया जा रहा, रसीद काट दिया जा रहा। यहाँ पे सीओ सबसे ज्यादा करप्ट है। तो आपका यहाँ पे अबुआ सरकार चल रहा है, आपका मुख्यमंत्री आदिवासी है ना, तमाम आपका भू अर्जन जो मतलब जमीन का जो ये है मालिक आपका दीपक बिरुआ है, तमाम आपका यहाँ का स्थानीय सरकार का है। क्या वो सब इससे सब काम नहीं देख रहे हैं? नहीं, यहाँ का आदिवासी सरकार जो है, हमारा मुख्यमंत्री जी आदिवासी हितैषी मुख्यमंत्री नहीं है। ये आदिवासियों को छलने का काम कर रही है।
यहाँ पे आदिवासियों को भोले भाले समझ करके उसको ठगने का काम कर रही है। मैया सामान दे करके अपना वोट तो जीत लिए, इलेक्शन तो जीत लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं अभी बबुआ कर यहाँ पे हमारा मामला हमारा केंद्रीय शरणार्थी स्थल सिरम टोली को बचा नहीं पाए। यहाँ इतना रेम उतार दिया गया, जमीनों यहाँ पर पूरा झारखंड वर्ष में लुटाई चल रहा है। पूरा रांची का जितना भी है झारखंड वर्ष में आदिवासी की जमीन को लूट जारी है एकदम, और सरकार मौन से मौन है, चुप्पी साधे बैठे है। बल्कि यहाँ का जो प्रशासन है उसके मिली जुली भगत से वही लोग हड़पने का प्रयास कर रहा है, जमीनी दलालों को सहयोग कर रहे हैं। बाहरी लोग को आगे बसाने का उन लोग का सरकार का अहम हाथ है। बिल्कुल, बाहरी लोगों का अगर बसेगा तो यहाँ डेमोग्राफी चेंज होगा। आने वाला दिन में अगर जिस प्रकार से परिसीमन होगा तो निश्चित है परिसीमन में सीट इधर उधर होगा। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन डर रहे हैं कहीं परिसीमन ना हो जाए, कहीं परिसीमन ना हो जाए, मेरा सीट घट जाए, और यहाँ पे बाहरी जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, परिसीमन से डर रही है, तो गलत बात है। आपको सबसे पहले अगर परिसीमन में अपना यातायात आदिवासी को बनाए रखना है तो यहाँ पे लूट कम करना होगा, जमीन लूट, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। आदिवासियों को अगर संरक्षण नहीं दे पाते तो यहाँ पे आदिवासियों के पास इतना शक्ति है कि आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बिल्कुल, आगे भी हम लोग मैसेज देंगे, थोड़ा मैसेज दीजिए आप भी। आइए आइए आइए, क्या मैसेज देंगे बोलिए, अपना मुंडा नहीं बोलिए, छोड़ दीजिए। आई करना काजी धाड़ी है जैने करना कदा अते लागिन तो वो लड़ाई लगाती अपना मुंडा बस में बोलिए ना, आपका यहाँ मुंडा में बहुत सारा संसद है। हाँ तो अल्ले तो नहीं गले काजी तना ना तो मुंडा ते गले करना कमने आड़ी को कुंडी को सरकार आड़ाते काका है मने काजी के अब वरना क्या कीजिएगा? लड़ाई है ले बताइए, यहाँ मुंडा लोग बड़े खतरनाक होता है। बिरसा मुंडा को आप लोग जानते होंगे, ये लोग कम बोलता है, काम ज्यादा करता है, मतलब तीर धनुष ज्यादा चलाता है। तो इससे थोड़ा सा समझना होगा, दलालों को तमाम चीजों को समझना होगा। यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जमशेदपुर से आए हुए हैं। जमशेदपुर से आप आ गए हैं, क्या मैसेज देंगे? मैसेज वही देंगे कि यहाँ हमारा जो झारखंड में, पूरे झारखंड में आदिवासी का जो जमीन छीना जा रहा है, आदिवासी का जो जमीन छीना जा रहा है, इसको हम लोग को बचाना है। आदिवासी को अस्तित्व, उसका सांस्कृतिक पहचान को बचाना है। इसके लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। पूरा हम लोग झारखंड के सभी आदिवासी लोग एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस लड़ाई में जीतेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, और एक जन का थोड़ा सा बात करना। आइए, क्या मैसेज देना है आपको, बताइए। मैसेज यही है कि हम लोग का प्रत्येक जमीन शुरू से बाप आजा दादा का जमीन हम लोग है, तो हम लोग मर मिटेंगे। और हम लोग 25-30 परिवार अगर हम लोग जमीन नहीं वापस करते हैं तो हम लोग गोली मार दे सरकार, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे हम लोग। जो भी हो जाए, सर कट जाए चाहे जो भी हो जाए, हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसको। और हम लोग आपस में सरकार अगर नहीं चाहती है तो हम लोग गोली मार के मरा दे जितना परिवार है, 30 परिवार को, वरना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग देश में संविधान है, सब कुछ है, ये लोगों को मजबूर ना किया जाए। हम लोग को ये लोग जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मरता क्या ना करता, एक नारा भी है, तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए, हम लोग तमाम वीडियो को हम लोग देख के क्या लगता है, ये आने वाला दिन में तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम यहाँ के सीओ वीडियो, थाना प्रभारी हो, चाहे यहाँ का स्थानीय विधायक हो, स्थानीय संसद, सभी से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे खून का होली ना होने दे, इससे पहले ही कार्रवाई करे, ताकि यहाँ पे गलत काम ना हो, आदिवासियों को तीर धनुष उठाने में मजबूर करे ना करे। जिस प्रकार से हम लोग आजकल हाल फिलहाल में देखे थे, वहां दौड़ा दौड़ा के एक पुलिसकर्मी को मारा गया। तो इस प्रकार आदिवासियों को ना बनाए। आदिवासी जो अपना स्वच्छा जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, और उसका हक है, जो जमीन है उसका खतियान है। खतियान ये लोग का बंगाल खतियान से भी, उससे भी पहले का है। तो तमाम चीजों को हम लोग देखते हुए ये, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, ताकि शेयर करेंगे तो और आने वाला दिन में बहुत सारे लोग जागरूक भी होंगे। और तमाम इस वीडियो को अगला वीडियो में मुलाकात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। इसी के साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।